पायल को तैयार करके उसे हॉल में लाया जाता है। पायल चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहां जाती है जहां लड़के वाले उसका इंतजार कर रहे थे। लीजिए आप नाश्ता कीजिए, हमारी बेटी पायल ने सब अपने हाथों से बनाया है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ। और लड़की भी बहुत सुंदर है। बहन जी हमें तो रिश्ता मंजूर है। तो बहन जी हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। बस फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर जल्द ही शादी फिक्स कर देते हैं, चटमंगनी पट ब्याह। इस तरह रिश्ता तय हो जाता है और सब फिक्स करने के बाद जब लड़के वाले वहां से चले जाते हैं, ये रिश्ता फिक्स हो गया, अब हमारी ननद की शादी होगी, हम धूमधाम से सब करेंगे। हाँ हमारे ससुराल की ये पहली शादी है, इसमें हम खूब एंजॉय करेंगे। हाँ दीदी बहुत मजा आने वाला है, हमें अभी से ही तैयारियां शुरू करनी होंगी। हाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हमारी नंद की शादी में। मेरी शादी के लिए मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो आप सब लग रही हैं, कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हैं आप। हाँ तो खुश कैसे नहीं होंगे, हमारी प्यारी नंद की शादी जो है और ये हमारे ससुराल की पहली शादी भी है, तो इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और हम खूब धमाल करेंगे। पांचों भाभियां शादी के लिए बहुत खुश थी और उसकी प्लानिंग कर रही थी। तभी उनकी नजर अपनी सास पर पड़ती है जो थोड़ी उदास थी। क्या बात है मम्मी जी, कोई परेशानी है? हाँ शादी बरसात के मौसम में फिक्स हुई और बारिश का मौसम है तो कुछ ना कुछ परेशानी तो जरूर लाएगा। अरे तो क्या हुआ मम्मी जी, एक बारिश ही तो है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, हम है ना, चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। बस उसी दिन से घर में शादी की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। सबसे ज्यादा खुशी तो पांचों बहुओं को ही हो रही थी कि एक दिन चलिए आज हम शॉपिंग करने चलते हैं, पायल के लिए बहुत सारे कपड़े भी तो खरीदने हैं, उसकी शादी का लहंगा भी लाना है। सिर्फ कपड़े ही नहीं बहुत सारा सामान खरीदना है, मैंने सारी लिस्ट बना ली है। हाँ ठीक है, जब लिस्ट तैयार हो गई है तो चलो सामान ले ही आते हैं। तीनों सास बहुएं शॉपिंग करने जाती हैं, लेकिन जब वो वापस घर लौट रही थी तब बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से घर आते आते सब पूरी तरह भीग जाते हैं। देखा मैंने कहा था ना, बारिश में शादी करना बिल्कुल आसान नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, इसमें परेशानी की क्या बात है, शादी के साथ साथ हम बारिश का भी मजा ले लेंगे। दिन गुजरते हैं और शादी का दिन नजदीक आ रहा था। एक दिन पायल चलो हम तुम्हारा लहंगा ले आते हैं, अब तक तो सिल भी गया होगा। हाँ भाभी चलो चलते हैं, मैं भी तो देखूं मेरा लहंगा कैसा बना है। हाँ चलो। दोनों ननद भाभी दर्जी के पास जाती हैं और वहां से लहंगा लेने के बाद मार्केट का सारा काम खत्म करके शाम को घर वापस लौटती हैं। फिर अगले दिन जब पायल लहंगा ट्राई करती है लेकिन उसे लहंगा आता ही नहीं क्योंकि उसका साइज छोटा था। भाभी मुझे तो ये लहंगा आ ही नहीं रहा है, ये लहंगा तो छोटा है, अब मैं क्या करूंगी भाभी। क्या कहा, लहंगा छोटा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो टेलर को सही नाप दिया था। सब टेलर की गलती है, हमें अभी उसके पास जाना चाहिए और अभी इस लहंगे को ठीक करवा कर आते हैं। हाँ और उस टेलर को अच्छे से सुना कर भी आना, ऐसे कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है वो। पायल और उसकी भाभियां जब टेलर की दुकान पर जाती हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि टेलर तो वहां है ही नहीं, वो किसी काम से दूसरे शहर गया और कुछ दिन बाद ही लौटेगा। भाभी अब मैं क्या करूंगी, 3 दिन बाद ही मेरी शादी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इतनी जल्दी लहंगा ठीक कैसे होगा, सब खराब हो गया भाभी। पायल तुम शांत हो जाओ, कुछ खराब नहीं हुआ है। हाँ हम कुछ जुगाड़ करते हैं और तुम्हारा लहंगा ठीक करते हैं। सभी घर वापस आ जाते हैं और पायल की पांचों भाभियां उस लहंगे को ठीक करने में लग जाती हैं। वो एक्स्ट्रा कपड़ा और कुछ सुंदर फूल लेकर उस मटेरियल से लहंगे का कपड़ा बढ़ाकर उसे ठीक कर देती हैं। वाह भाभी आप सबने तो कमाल कर दिया, देखो तो अब ये लहंगा मुझे कितना अच्छी तरह से फिट हो रहा है, सच में आप लोग तो बिल्कुल कमाल हो। हमने कहा था ना कि हम सब ठीक कर देंगे। हाँ भाभी, नहीं तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, तुम्हारी जुगाड़ू भाभियों के रहते तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हम जुगाड़ करके कुछ भी सही कर सकते हैं। हाँ भाभी क्योंकि आप सब बेस्ट हो। अब शादी का दिन बस नजदीक आ ही रहा था। पहले हल्दी फंक्शन हुआ, उसके बाद मेहंदी फंक्शन था, लेकिन उस दिन फिर से एक प्रॉब्लम हो गई। अब तक मेहंदी वाली क्यों नहीं आई? तभी वहां विमला आती है। मेहंदी वाली आज नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अगर वो नहीं आएगी तो मुझे मेहंदी कैसे लगेगी? लेकिन उसने हमें एंड टाइम पर ही क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया? उसने मुझे शाम को फोन किया था लेकिन मैं काम में बिजी थी इसलिए बात नहीं कर पाई। तो अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक मेहंदी वाली का नंबर है, मैं उससे बात करके पूछती हूँ। रितु उस मेहंदी वाली को कॉल करती है और उससे बात करने के बाद, क्या हुआ भाभी, क्या कुछ बात बनी? नहीं आज उसकी कहीं और बुकिंग है, वो आज नहीं आ सकती।
अब क्या करें, ऐसे तो मेहंदी का फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, हम है ना तुम्हारी जुगाड़ू भाभियां, हम किसी से कम थोड़ी है, हम अभी कुछ तिकड़म करते हैं। हाँ इतना काम तो हमें भी करना आता है, तुम चिंता मत करो, हम अभी अपने जुगाड़ से तुम्हें सुंदर सी मेहंदी लगाएंगे। बस फिर पायल की पांचों भाभियां जुगाड़ करके सुंदर से मेहंदी का डिजाइन बनाती हैं और इस तरह उसका मेहंदी का फंक्शन भी अच्छे से पूरा हो जाता है। अगले दिन पायल की शादी थी और पायल लहंगा पहनकर तैयार होकर अपने कमरे में परेशान बैठी थी। भाभी, आज सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरी मेकअप आर्टिस्ट जाम में फंस गई, अब मैं क्या करूं? उसे आने में न जाने कितनी देर लगेगी। पायल, तुम अपनी शादी वाले दिन रो रही हो? हमारे होते हुए तुम रो कैसे सकती हो? तुम्हें पता है ना हम तुम्हारी जुगाड़ू भाभियां हैं, हम किसी भी चीज में जुगाड़ करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लगता है तुम्हें हम पर भरोसा नहीं। ऐसा नहीं है भाभी। अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करते हैं, हम अभी एक जुगाड़ करके सब ठीक करते हैं। इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, देखना हम तुम्हें ऐसे सजाएंगी कि सब देखते रह जाएंगे। पायल की सभी भाभियां मिलकर उसका सुंदर सा मेकअप कर देती हैं, जिसके बाद पायल बहुत खुश हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। छत पर हलवाई टेंट लगाकर खाना बना रहे थे। तेज आंधी और बारिश की वजह से खाने में पानी चला गया था, जिससे खाना खराब हो गया। अब हम क्या करेंगे, बारात भी आने वाली, सारा खाना खराब हो गया। हाँ, और सब मेहमान भी आ गए हैं, लेकिन खाना ही नहीं है। ऐसी हालत देखकर सभी बहुएं फिर से तैयार होती हैं और इस बार खाने का मोर्चा संभालती हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों फिक्र छोड़िए और देखिए कि आपकी पांचों जुगाड़ू बहुएं कैसे इस समस्या को उखाड़ फेंकती हैं। हाँ, आप दोनों बस देखते जाइए। बिना कोई देरी किए सभी रसोई में जाती हैं और जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करती हैं। जल्दी जल्दी सब मेज लगाओ और उस पर खाना रखना शुरू करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस तरह पांचों बहुएं जल्दी से ढेर सारे पकवान बनाती हैं और मेहमानों के लिए खाना लगाया जाता है। सच में बहुओं, तुमने तो कमाल कर दिया। इस बार फिर से तुमने हमारी नाक कटने से बचा ली। हाँ, मेरी पांचों बहुएं कमाल की हैं। कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, जुगाड़ लगाकर उसे सही कर देती हैं। थोड़ी देर बाद जब दुल्हन के फेरे हो रहे थे, अब सब अच्छे से हो जाए बस, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ सब सही होने वाला था। फिर से एक और समस्या ने दस्तक दी। बेटा, अब हम क्या करें? पायल की डोली जो ला रहे थे रास्ते में, उनसे डोली गिर गई और वो टूट गई। क्या? मम्मी जी, आप बाकी सब संभालिए, तब तक हम अपने जुगाड़ से डोली तैयार करके लाते हैं। हाँ, आखिर हमारा जुगाड़ कब काम आएगा। चलो जुगाड़ू क्वींस, हम अपना काम शुरू करते हैं। बस बिना कुछ देरी किए पांचों बहुएं फिर से अपने जुगाड़ में लग जाती हैं। उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की और उसकी मदद से डोली बनाना शुरू किया। डोली बनने के बाद, चलो शुक्र है डोली तो बन गई, अब हम जल्दी से इसे अच्छे से सजा देते हैं। हाँ, पेंट करके हम इसे फूलों से सजाएंगे। सभी ने डोली पर पेंट किया और उसे अलग अलग तरह के फूलों से सजाकर तैयार कर दिया। डोली तैयार होने के बाद उनकी ये समस्या भी हल हो गई। सच में तुम सबने तो एक बार फिर से कमाल कर दिया। कुछ भी हो, मेरी जुगाड़ू बहुएं सबसे बेस्ट हैं। इस तरह जुगाड़ू बहुओं ने अपना जुगाड़ से अपनी ननद की शादी अच्छे से करवाई और शादी के बाद डोली तैयार करके खुशी खुशी अपनी नंद को उसमें विदा किया।